क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो करने के बाद आपको एक्सरसाइज 12.1 करनी पड़ेगी और इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे? 32 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो जो भी हमारे ये 32 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, सो दो वीडियोस में करेंगे। ये एक्सरसाइज 12.1 की फर्स्ट वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक सोल्व करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 तक, उनकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सो इस वीडियो में क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 12.1 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले दिया गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। जो भी हमारी एक्सरसाइजेज यानी कि क्वेश्चन है 1 से लेके 22 तक, इन क्वेश्चंस में जो भी लिमिट दी गई है उनको इवेल्युएट हमें करना है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था अगर हमारा केस आता है 0/0 तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी हमारी x टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करके हमें जस्ट आंसर फाइंड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस में 3, ये हमें जो दिया गया है इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, लिमिट यहां पर हमारे पास है x टेंड्स टू 3, इसके बाद x प्लस में 3 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास x कहां पर है भैया, x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जो भी हमारा x है इसकी जगह पर 3 हम पुट कर सकते हैं। सो x की जगह पर 3 आ गया, उसके बाद प्लस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू में हमारे पास आंसर आ जाता है यहां पर 6। हमारे यहां पर 6 आया है। अगर 0/0 आता तो फर्दर हम इसको सोल्व कर सकते थे, सिंप्लीफाई हम इसको पहले करते उसके बाद आंसर फाइंड करते। अभी के लिए 0/0 नहीं आया है तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप कहोगे जो भी हमें यहां दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो हमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में, इसके जो भी हमारा x है वो किस तरफ टेंड हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। लिमिट यहां पर हमें दी गई है x टेंड्स टू पाई यहां पर दिया गया है, और जो भी हमारा यहां पर x है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 22/7 को। एक बात यहां पर ध्यान रखो कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22/7। जो पाई हमारा होता है वो 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करते हैं क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इस तरह से मैं लिख सकता हूं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। लेकिन आप कहो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो बिल्कुल नहीं। आपको यह भी पता होगा कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है 22/7, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिखा है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो x है, x किसकी तरफ अप्रोच करता है भैया, पाई की तरफ अप्रोच करता है। तो x की जगह पर हम यहां पर पुट कर देते हैं पाई, माइनस में हमारा 22/7 आएगा। अब इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया पाई की वैल्यू पाई ही तो होता है, ये 22/7 मैंने अभी बताया है। पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है 22/7 के। यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस पाई नॉट इक्वल्स टू 22/7 पाई इज रैशनल, 22/7 इज रैशनल। जो भी हमारा पाई है वो इरेशनल होता है और 22/7 रैशनल होता है। इसके अलावा एक लाइन और यहां पर आप लिख सकते हो, 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है उसका ये सॉल्यूशन यहां पर हमारा हो जाएगा। इसी तरह से हमें और क्वेश्चंस भी देखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं 22 तक। इसी तरह से हमें लिमिट जो है उसको इवेल्युएट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। इस तरह से हमें दिया गया है। तो सॉल्यूशन में सिंपली क्या करना होगा, हमें r जो भी हमारा है वो अप्रोच करता है 1 की तरफ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी यहाँ पर लिमिट है r टेंड्स टू 1 है, उसके बाद हमें दिया गया है पाई आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा पाई है वो एज इट इज रखेंगे, आर की जगह पर हम पुट कर देते हैं 1 और उसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 और उसको पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर पाई
आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया हमारा ये। अगर हमारे पास 0/0 नहीं आता तो ये आंसर हमारा हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन करना है किसका भैया, हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 4। जो भी लिमिट है x वो 4 की तरफ अप्रोच करती है और हमें दिया गया है 4x + 3/x-2। तो यहां पर क्या किया जाएगा, देखो सिंपल, यहां पर सबसे पहले तो जो भी यहां पर हमें दिया गया है लिमिट हमें दी गई है x टेंड्स टू 4, इसके अलावा जो भी दिया गया है उसको लिख लेंगे 4x + में 3 आ जाएगा यहां पर x-2। अब हमें क्या करना होगा, x जहां पर भी हमारा है उसकी जगह पर हम 4 लेकर आएंगे। तो सिंपल है, यहां पर 4 हमारा एज इट इज, x जहां पर भी है उसकी जगह पर हम 4 पुट कर देते हैं, प्लस में 3 और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 4-2। जहां जहां पर भी x था हमारा उसकी जगह पर हमने 4 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो तो देखो 4 ये हो जाएगा 16, 16 प्लस में 3 करेंगे तो आप कहोगे भैया 19 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे 4-2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 2। हमारे पास 19/2 आ गया, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहां पर दिया है x टेंड्स टू -1। जो भी x है वो -1 की तरफ अप्रोच करता है, तो जहां जहां पर भी x दिखाई दे -1 पुट कर देते हैं। हमें यहां पर दिया है x की पावर 10, तो हम क्या करेंगे -1 लिखेंगे और इसकी पावर यहां पर कर देंगे 10। इसी तरह से यहां पर प्लस का साइन लगा लो, x की पावर 5 है, -1 लिखेंगे, इसकी पावर कर देंगे 5, उसके बाद प्लस का 1 एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे तो यहां पर है x-1, x की जगह पर हमारा -1 आ जाएगा, उसके बाद वाला -1 एज इट इज। अब इसको जस्ट सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, माइनस यहां पर साइन लगा है और पावर हमारी क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमारा -1 की पावर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। -1 की पावर 10 हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमारी पावर क्या है, ओड है, तो माइनस का साइन रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 की पावर 5 1 ही होता है, यानी कि रिजल्ट में -1 मिल जाएगा। उसके बाद प्लस वाला 1 एज इट इज डिनोमिनेटर में आएंगे तो -1 दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहां पर रिजल्ट देखो क्या होगा भैया, देखो सिंपल है, हमारे पास एक 1 प्लस का है, एक 1 माइनस का है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस में से 1 माइनस वाले 1 को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास ऊपर बच जाएगा 1 प्लस का और नीचे मेरे पास क्या है -2। यही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की पावर 5 -1 अपॉन में x। अगर इसको हम लेकर जाएंगे तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म की तरफ जाएगा, यानी कि 0/0 यहां पर आएगा। कैसे आएगा ये भी समझ लो। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहां पर x टेंड्स टू 0 है, x की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 0, उसके बाद प्लस का 1 आ जाएगा और इसकी पावर यहां पर कितनी है, 5 है, -1 एज इट इज, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में x है उसकी वैल्यू यहां पर 0 कर देंगे। अब आप एक सिंपल चीज देखो, 0 प्लस में 1 हमारा 1 होता है और 1 की पावर 5 है, यहां पर हमारा 1 ही रहेगा। उसके बाद -1 अपॉन में 0 एज इट इज, ऊपर -1 करेंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब भी हमें 0/0 की फॉर्म मिलती है इसको इंटरमीडिएट फॉर्म कहा जाता है, और इंटरमीडिएट फॉर्म जब आती है तो वहां पर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब जो भी हमारा ये फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भैया, तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाएगा, जो भी जिस पे भी पावर लगी है हमारा, देखो x + 1 हमारे पास है, मैं कर लेता हूं यहां पर कि पुट जो भी मेरा यहां पर है x में 1 है, इसकी जगह पर मैं y पुट कर देता हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x + 1 में मैंने वो इसको y पुट कर देना है। ठीक है, सो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास है x + 1 जो है उसकी पावर 5 है, तो x + 1 की जगह मुझे y पुट करना है, तो y की पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास y की पावर 5 -1 और अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा भैया, आप कहोगे x आएगा, लेकिन यहां पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने क्या किया है,
x प्लस 1 जो है उसकी जगह पर मैंने y पुट किया है। अगर मैं x की वैल्यू यहां से फाइंड करता हूं, देखो ये वाली चीज जो मैंने पुट की है ना, यहां पर एज इट इज लिख ली। अब यहां से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, y माइनस 1 हो जाएगा। प्लस का 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, y माइनस 1 हो जाएगी। तो जो भी नीचे यहां पर x दिया गया है उसमें आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1। इसके अलावा जो हमारी यहां पर लिमिट दी गई है ना, इसमें भी चेंजेस होंगे। तो जो भी लिमिट है हमारी यहां पर x टेंड्स टू 0, इसको भी एक साइड में लिख के समझाता हूं आपको। यहां पर हमें क्या दिया गया है, x टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 1। x की जगह पर y माइनस 1 मैंने पुट कर दिया, ये टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। सो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। तो जो भी हमारा ये है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरा लिमिट, इसमें y टेंड्स टू 1 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू है इसमें भी मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, इस पर आपने ध्यान देना है। देखो यहां पर मेरे पास y की पावर 5 है और अगर मैं माइनस 1 है, माइनस 1 किसके इक्वल कर सकता हूं, माइनस 1 जो है उस पर पावर मैं 5 लगा सकता हूं। अगर इसको सोल्व करूंगा तो वापस से मुझे यही मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। सो माइनस 1 जो यहां पर मैंने लिखा इस पर भी पावर मैंने 5 लगा दी है। माइनस 1 पे पावर, कोई भी ओड जो पावर लगाएंगे उसका रिजल्ट माइनस 1 ही होता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में y माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये किया क्यों है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था लिमिट का। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, यहां पर आपके लिए मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a हमारे पास आता है और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि भैया x टू दी पावर n माइनस में यहां पर a टू दी पावर यहां पर आ जाती है n और अपॉन में आ जाता है हमारे पास x माइनस में a। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाता है हमारा एन ए, उसके बाद पावर होती है n माइनस ए। तो आप ध्यान से देखो हमारे पास यहां पर क्या है, y माइनस 1 है और y जो है वो टेंड्स है, y जो है 1 की तरफ अप्रोच करता है। मतलब हमारी इस तरह की फॉर्म में हमें इसको लेकर आ चुके हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारी ये किसके इक्वल होती है, एन ए एन माइनस 1 के इक्वल होती है। ध्यान से देख लो यहां पर हमारा जो भी y टेंड्स टू 1 है, यहां पर x टेंड्स टू a है तो x माइनस a है, यहां पर y माइनस 1 है, नीचे y माइनस 1 है और इन पर जो पावर है वो भी आप देख सकते हो, यहां पर पावर जो है n है, यहां पर भी n है, पावर भी यहां पर सेम है। यानी कि इस वाली फॉर्म में हम लेकर आ चुके हैं और इस वाली फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होता है, एन ए। तो एन हमारा यहां पर कितना होगा, जो भी पावर लगी हुई है यहां पर वो हमारा एन है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 और ए हमारा क्या होता है, जिसकी तरफ भी ये टेंड्स करता है। तो ये टेंड करता है, अप्रोच करता है 1 की तरफ। तो 5 इंटू में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 और इस 1 की पावर कितनी होगी, n माइनस 1 होगी। n हमारा यहां पर 5 है तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस में 1। जस्ट इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4 कितनी होगी, 1 पे कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहता है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा 5 यहां पर आ जाएगा। अगर हमारी इंटरमीडिएट फॉर्म यानी कि 0 अपॉन में 0 आता है तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया लिमिट में तो सब कुछ आप सीख चुके हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इस तरह से, ठीक है, छोटा सा ही सॉल्यूशन किया है यहां पर, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर 5 फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके बाद दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। बहुत सिंपल। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा क्या हमें ये 0/0 फॉर्म देता है। तो उसके लिए हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी 3 यहां पर है वो एज इट इज आ जाएगा। x की जगह पर 2 पुट करेंगे, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस में x की जगह पर हमारा 2 रखेंगे, माइनस में 10 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 हमारा आ जाएगा। तो भैया सोल्व करो। 3 यहां पर, मतलब चलो इसको सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
12 है। इसके बाद -2 -10 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहां पर 4 माइनस का 4 एज इट इज। ऊपर 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, नीचे 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। 0/0 की फॉर्म हमारे पास आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, हमें इसको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, उसके बाद जो लिमिट है उसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। सो क्या किया जाए सॉल्यूशन में, जो भी हमारा यहां पर हमें दिया गया है कि भैया लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 2 है, एज इट इज रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। हमारे पास ये क्या है भैया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो जो भी हमारा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली वाली जो टर्म है 3x² एज इट इज आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो जो भी यहां पर 3 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं भैया, 6 इंटू में 5 होता है। तो हमें 6 और 5 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि -6x आ जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारा यहां पर आ जाएगा 5। हमें यहां पर देखो किस तरह से दिया गया है, -x आएगा, अगर हम इनको सोल्व करेंगे माइनस में x हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाली टर्म हमारी है माइनस का 10 वो एज इट इज आ जाएगी। डिनोमिनेटर जो है ना उसको सोल्व करने की जरूरत हमें नहीं है, उसको एज इट इज यहां पर हम लिख देंगे, या फिर उस पर भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 4 को 2 का स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये तो सॉरी x टेंड्स टू 2 ये एज इट इज रहेगी। हमारे पास क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, शुरू वाली जो 2 टर्म है इनमें से कॉमन लिया जाएगा, और कॉमन मैं क्या ले सकता हूं, 3x मैं कॉमन ले सकता हूं। 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया है इस टर्म में से तो x मेरे पास बचेगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। 3x इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है तो मेरे पास यहां पर 2 बच जाएगा। एक मिस्टेक हमने कर दी है कि जो भी हमारा यहां पर 5 है इसके साथ x हमने नहीं लिखा है, तो रब करके यहां पर x -10 एज इट इज लिख देता हूं। इसके बाद क्या करना होगा, जो भी हमारी आगे वाली टर्म है, आगे वाली हमारी ये टर्म जो है यहां से भी हमें कॉमन लेना होगा। मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं। 5 कॉमन लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस में 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप यहां पर मुझे बताओ a² - b² वाला बनता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस में b, और यहां पर आता है a माइनस b। इस तरह से फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। a² - b² है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x माइनस में 2 और एक बार इसी को x प्लस में 2। इस तरह से हमने जो भी आइडेंटिटी है ये वाली पोलिनोमियल वाली वो अप्लाई करके इसको आगे लिखा है। अब यहां पर क्या किया जाएगा, जो भी हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 2 ये तो एज इट इज चलती रहेगी। हमारे पास यहां पर फैक्टर्स क्या बनते हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है 3x प्लस में 5 होगा। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, 3x प्लस में 5 लिखा जाएगा। और दूसरा फैक्टर हमारा यहां पर क्या बनता है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2, यहां पर भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारी जो भी वैल्यूज हैं x माइनस 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास x प्लस में 2 आएगा। अब इसको सोल्व करो, अब यहां पर देख सकते हो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2 इस वाले ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2 इस वाले ब्रैकेट के अंदर, सेम वैल्यूज हैं तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। अब जो हमारी वैल्यूज है ना उनको पुट करके देखते हैं। चलो, हमारे पास x टेंड्स टू 2 है, यानी कि x की जगह पर अब 2 पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या है भैया, 3 है, x की जगह पर यहां पर हम पुट कर देते हैं 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है। सो 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारा x की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 5 एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, x प्लस में 2 बचा है, तो x की जगह पर हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस का 2 एज इट इज। इसको सोल्व करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है भैया, 2 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। सो जब हमने इसको डायरेक्ट सोल्व किया, 0/0 की फॉर्म आई थी, सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया, तो हमारा ये आंसर फाइनल हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है लिमिट x टेंड्स टू 3x की पावर 4 माइनस में 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 3। अगर मैं इसमें पुट करता हूं, देखो यहां पर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 81 हो जाएगा, माइनस में 81 करेंगे, ऊपर तो 0 मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं पुट करके। सो जो भी हमारा x है उसकी जगह पर हमें 3 रखना है, तो यहां पर हमारे पास 3 है, x की जगह पर हमने 3 रखा, x की पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 कर दी, माइनस में 81 आ गया। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, x की पावर 2 है, x की जगह पर हमने 3 रखा है तो इसकी पावर भी 2 कर देते हैं, माइनस में 5 है, x की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, इसके बाद माइनस में 3 यहां पर आ जाता है। चलो सोल्व करते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है भैया? 81 होता है, उसमें से 81 को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, यहां पर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, इसके बाद 5 3 माइनस का 15 होगा, माइनस का 3 है, माइनस 15 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस में 18, ऊपर 81 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नीचे 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0/0 की फॉर्म मिल जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो हमारी लिमिट है उसको पुट किया जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल यहां पर मैं जो भी लिमिट है मेरी x टेंड्स टू 3 इसको एज इट इज लिखूंगा। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। 81 है यहां पर, अगर मैं 81 को इस तरह से लिखना चाहूं, मतलब ये मैंने गलत एरो लगा दिया है, इक्वल्स का साइन लगाता हूं यहां पर। अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हमारा क्या होता है भैया? 81 होता है, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस में जो भी मेरा 81 है इसको कैसे लिख दूंगा? 3 की पावर 4 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या है? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। सो मिडल टर्म को किस तरह से स्प्लिट किया जाएगा? जो भी हमारी फर्स्ट वाली टर्म है 2x स्क्वायर, ये एज इट इज आएगी। इसके बाद जो भी मेरा x है मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भैया x, उसके बाद माइनस में 6x कर देता हूं और लास्ट वाली टर्म माइनस का 3 एज इट इज यहां पर लिख देता हूं। मिडल टर्म जो भी मेरी है उसको मैंने x माइनस में 6x इस वाली फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिट वाला जो मेथड होता है क्लास 9th में भी सीखा था, क्लास 10th में भी सीखा था, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है। सो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? जो भी हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 3 ये तो एज इट इज रहेगी। ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? x की पावर 4 माइनस में 3 की पावर 4 है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a का स्क्वायर उसके बाद माइनस में b का स्क्वायर अगर होता है तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूं भैया? a माइनस b लिख सकता हूं और उसके बाद a प्लस में b लिख सकता हूं। अब आप कहोगे कि भैया यहां तो पावर 4 है, तो बिल्कुल पावर 4 है, हम इसको इस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं x की पावर 2, ब्रैकेट इस पे लगा के बाहर भी पावर 2 लगा देता हूं, माइनस का साइन लगा लो, 3 की पावर 2 कर दी मैंने, ब्रैकेट लगा के यहां पर भी पावर 2 लगा दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीचे क्या करना होगा हमें? शुरू वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें हमें कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन आता है? x इनमें कॉमन आ जाता है। सो x में अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2x यहां पर आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? माइनस का 3 कॉमन ले सकता हूं। सो -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहां पर 2x और प्लस का 1 बच जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होगा? यहां पर आप देखो मेरे पास मान लो ये पूरी मेरी a है, ये मेरा पूरा b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? a माइनस b, a प्लस b की फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट है x टेंड्स टू 3 ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर मुझे कैसे लिखना होगा? a मेरा क्या है? x का स्क्वायर है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 के स्क्वायर को, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगा लो, सॉरी माइनस का साइन नहीं लगेगा, यहां पर जस्ट हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहां पर 3 का स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आएंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा? 2x प्लस में 1 जो है इसको लिख लेंगे। हमारे जो फैक्टर्स होते हैं 2x प्लस 1 हमारे पास एक फैक्टर मिलता है, और इसके अलावा x माइनस में 3 जो है इनको इकट्ठा यहां पर लिख दिया जाएगा। x माइनस 3 हमारे पास आ जाता है। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके बारे में आपने और ज्यादा ध्यान देकर समझना है। सो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट है
x टेंड्स टू 3, ये एज इट इज चला दो इसे। जो भी यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था इसको रब कर देते हैं, या अभी रब नहीं करते हैं क्योंकि इसका यूज हमें फिर से करना है। आप यहां पर देख सकते हो इस वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, दोबारा से हमें ये वाली फॉर्म मिलती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा x माइनस में 3, एक बार माइनस में लिखा जाएगा, एक बार x प्लस में 3 लिखा जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया है, अब इसको रब मैं कर देता हूं, वैसे ये याद आपको होगा ही। इसके बाद देखो हमने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की तो इस तरह से लिख दिया, बाद में ये वाला जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज यहां पर लिख लेंगे, x का स्क्वायर प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, 2x प्लस में 1 आ जाएगा, और उसके बाद x माइनस में 3 यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर भी x माइनस में 3 है, नीचे भी x माइनस में 3 है। x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, मतलब अब वैल्यू पुट करनी होगी हमें, ठीक है। सो x टेंड्स टू 3 है, x की जगह पर हमें 3 पुट करना है। सबसे पहले यहां पर क्या है, x प्लस में 3 है, तो यहां पर x की जगह पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस का 3 एज इट इज। इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, सो x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां पर 3 स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस में 1 है, तो 2x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा, और प्लस में 1 एज इट इज। अब इसको सोल्व कर लो, ब्रैकेट जो हमारा पहले वाला है 3 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6, इसके बाद n2 में क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 18। ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर पर आऊंगे, 2 3 यहां पर होता है हमारा 6 प्लस में 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। अब यहां पर 6 को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 108 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 7 हमारा एज इट इज। 0/0 फॉर्म हमारी आ गई, तो हमने इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया है। हमने जहां पर भी आइडेंटिटी यूज की है, जो भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके ये वाला आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस में 1, क्या हमें 0/0 की फॉर्म मिलेगी। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। चेक कर लेते हैं भाई सॉल्यूशन में, वैसे तो मुझे लगता है नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहां पर हमें b और 1 अलग से दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, हमारे पास a है, x टेंड्स टू क्या है 0 है, तो x की जगह पर हमें 0 रख लेना है, प्लस में हमारे पास b आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास c, x की जगह पर 0 प्लस में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो सिंपल चीज क्या है, ये वाली टर्म हमारी a इंटू में 0 0 हो जाएगा, c इंटू में 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, इधर b बचेगा, इधर 1 बचेगा, यानी कि b अपॉन में 1 हमारे पास आएगा। b अपॉन में 1 इक्वल हो जाएगा हमारा b के। तो क्वेश्चन नंबर 9 इतना सिंपल कैसे दे दिया गया है, आई डोंट नो, लेकिन ये इसका आंसर यहां पर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें दिया है लिमिट z टेंड्स टू 1, इसके बाद दिया है z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये 0/0 की फॉर्म में आता है, तो एक बार चेक करेंगे। हमें क्या करना होगा, z की जगह पर 1 पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल चीज यहां पर हमारे पास क्या होगी, जो भी 1 है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस में 1, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 की पावर 1/6 माइनस में 1, 1 पे कितनी भी पावर कर दो 1 ही रहता है, माइनस का 1 आ जाएगा। उसी तरह से 1 की पावर 1 की पावर 1/6 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में 1, ऊपर भी 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नीचे भी 0, तो 0/0 की फॉर्म में आ गया है, यानी कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं, तरीका अलग आपका हो सकता है। मैं ऐसा तरीका कराऊंगा जो आसानी से समझ में आपको आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी हमारा यहां पर है भैया लिमिट हमारा है z टेंड्स टू 1 है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। जो भी मेरी वैल्यू यहां पर दी गई है z टू दी पावर 1/3, उसके बाद माइनस का 1 रखा गया है। अगर मैं 1 पे भी यही सेम पावर लगा दूं, देखो 1 की पावर 1/3 जो है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो इस 1 पे मैं कोई भी पावर लगा दूं तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस पे भी मैंने 1/3 पावर यहां पर लगा दी है।
इसके बाद जो भी मेरा न्यूमरेटर वाली वैल्यू है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। किससे भैया? z-1 से मैं डिवाइड कर देता हूं। और z-1 से डिवाइड क्यों करता हूं? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a x टी पावर n माइनस में a टू दी पावर n अपॉन में x माइनस a। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहां पर इक्वेशन है इस वाली फॉर्म में लेकर इसको जाएंगे। जो भी हमारा न्यूमरेटर है सिर्फ ये वाली वैल्यू हमने यहां पर अभी लिखी है। इसके बाद इसके नीचे वाली जो वैल्यू है हमारी z टू दी पावर 1/6 है, माइनस का 1 यहां पर किया गया है। और जो भी हमारा 1 है, ठीक है, 1 किसके इक्वल होता है? 1 टू दी पावर 1/6। 1 पे मैं कोई भी पावर लगा दूं 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस तरह से कर सकता हूं 1/6 है। और जो भी मैंने न्यूमरेटर मेरा था, ऊपर वाली वैल्यू थी, उसको z-1 से डिवाइड किया था। नीचे वाली जो मेरी वैल्यू है इसको भी मुझे z-1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर आप ध्यान देना, लिमिट हमारी z टेंड्स टू 1 है, तो यहां पर x टेंड्स टू a है। अब इसके बाद x की पावर n है, यहां पर हमारे पास पावर कितनी है भैया? 1/3 है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी हमारी पावर सेम है, तो दोनों जगह पर n हमारा आ गया है। इसके बाद हमारा x और a क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा a हो गया, सॉरी ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया, यानी कि z और 1 हमारे यहां पर आने चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। इसके अलावा z और 1 यहां पर नीचे भी हमारे आने चाहिए, यानी कि इस वाली फॉर्म में हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन आ गया है और नीचे वाला फ्रैक्शन भी हमारा इसी फॉर्म में आ गया है। अगर इस फॉर्म में हमारे फ्रैक्शन आ जाते हैं तो उनको हम कैसे लिखेंगे? यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1। अगर हम इस पे फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट लिखने की जरूरत हमें नहीं है, सो रब कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसका na होगा हमारा। n की वैल्यू क्या है? जो भी पावर होती है वो n होता है, सो यहां पर हमारे पास कितना है? 1/3। तो यहां पर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। इसमें हमें a से मल्टीप्लाई करना है। a हमारा यहां पर कितना है आप देख सकते हो, 1 है, तो यहां पर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पे पावर भी लगेगी, n-1। पावर यहां पर जो n है, n यहां पर कितना है भैया? 1 है, तो यहां पर 1/3 है, तो 1/3 और इसमें -1 यहां पर करके इस तरह से पावर इस पे लगेगी। इसके बाद इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा? जस्ट हमें 1/3 की जगह क्या कर देना है? 1/6 रख देना है। तो यहां पर आ जाएगा 1/6। इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 1/6 पावर -1 यहां पर हो जाएगी। अब इसको फर्दर हम आगे सोल्व करेंगे। ये जो आसान और बेस्ट तरीका है ना, वो मैंने आपको बताया है। अब यहां से एक बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूं। जो भी मेरा 1/3 है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1/3 मेरा एज इट इज आ जाएगा और 1 जो हमारा है उस पे कितनी भी पावर लगी हो, 1 पे कोई भी पावर लगी हो वो 1 ही होता है, तो रिजल्ट में यहां पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1/6 आ जाएगा और यहां पर भी मेरे पास 1 है, इस पे कोई भी पावर लगी हो ये हमेशा 1 के ही इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 पे कोई भी पावर लगा दो 1 ही वो रहता है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? ऊपर हमारे पास क्या है भैया? 1/3 आएगा और यहां पर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/3, नीचे हमारा 1/6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/6 आएगा। लेकिन जो भी नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो ऊपर की तरफ जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है और पलट कर मल्टीप्लाई होता है। सो यहां पर हमारे पास 1/6 है, पलट जाएगा ये 6/1 हो जाएगा। अब इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा। हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2/1 आएगा। ओवरऑल रिजल्ट हमें यहां पर 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है भाई। सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि 0/0 फॉर्म हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इसमें हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² प्लस में bx प्लस c अपॉन में cx² प्लस bx प्लस a वेयर a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल्स टू 0। इस वाली कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना है कि a प्लस b प्लस c ये 0 के इक्वल हमारा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें?
x की जगह पर 1 पुट करके देख लेते हैं क्या 0/0 फॉर्म आती है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, a आ जाएगा, x की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसके बाद प्लस में हमारे पास b, x की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, देन प्लस में हमारे पास c आ जाता है। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास है x की जगह पर 1, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस में हमारे पास b इंटू में 1 यहां पर हो जाएगा और प्लस में हमारे पास a एज इट इज आ जाएगा। अब इसको चलो सोल्व कर लो, यहां पर इसी के सामने सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। इसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है, b को 1 से मल्टीप्लाई करने पर b हमारा आ जाएगा, उसके बाद प्लस में c एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, यहां पर भी हमारा क्या होगा भैया, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा, प्लस में हमारे पास b को 1 से मल्टीप्लाई करने पर b आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास a आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं ऊपर वाली जो टर्म्स है उनको इस तरह से लिख सकता हूं, a प्लस में b प्लस में c एज इट इज मैंने लिख दी। इसके बाद नीचे वाली जो वैल्यूज है ना, यहां पर हम टर्म्स को आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। मैं a को पहले लिख लेता हूं, a प्लस में b प्लस में c, जो वैल्यूज हमारी ऊपर हैं वही वैल्यूज हमारी नीचे हैं, तो a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने पर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। 0/0 की फॉर्म हमारी नहीं आई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलेंगे अगले वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस में 1 अपॉन 2 अपॉन में x प्लस 2। मुझे फील आ रहा है अगर मैं यहां पर -2 पुट कर दूंगा x की जगह पर, नीचे तो मेरा 0 हो जाएगा, मुझे लगता है ऊपर भी 0 आएगा। 0/0 फॉर्म हमें मिलेगी, लेकिन चेक करना पड़ेगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा। सो सोल्व इसी के सामने कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास जो भी 1 अपॉन 2 है ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास 1 अपॉन में 2 आ गया है। उसके बाद जो भी मेरा x है इसकी जगह पर मुझे क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस मतलब 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और ये 2 कैसा होना चाहिए भाई, माइनस का होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन लगा है, ये वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए चलो आपको इस तरह से करा देता हूं, ये वाला माइनस का 2 मैंने सिर्फ x की जगह पर पुट कर लिया है, बीच में प्लस का साइन ही लगा दिया है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ, x की जगह पर माइनस का 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में 2 इक्वल्स का साइन यहां पर लगा दो। 1 अपॉन में 2 है तो 1 अपॉन 2 तो एज इट इज लिख लेते हैं, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, 2 प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो 0 ये हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस में 1/2, तो ऊपर भी हमें 0 मिलता है, नीचे भी हमें यहां पर 0 मिल जाता है। 0/0 की फॉर्म हमारे सामने आ गई है। अगर 0/0 की फॉर्म आ जाती है तो हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई इसको करना है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी हमारी यहां पर है लिमिट क्या है हमारी, x टेंड्स टू -2, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऊपर हमारे पास जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में 2 है, तो मैं क्या करूंगा, x और 2 का एलसीएम ले लूंगा। अब एलसीएम कैसे लिया जाए भाई, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ऊपर क्या होंगी वैल्यूज, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस में 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यू है x प्लस में 2 एज इट इज चलती रहने देंगे उसको। हमारे पास ऊपर की साइड तो फ्रैक्शन है, नीचे की साइड हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए अपनी तरफ से यहां पर मैं 1 लगा सकता हूं, इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वैल्यू के नीचे अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं। अभी यहां पर हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है भैया, x टेंड्स टू माइनस में 2 है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी ऊपर वाला फ्रैक्शन हमारा है 2 प्लस में x वो एज इट इज आ जाएगा, जो भी हमारा यहां पर है 2x वो भी एज इट इज, मतलब ऊपर वाला फ्रैक्शन हमारा यहां पर एज इट इज आ गया है। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है ना, ये ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर, तो पलटेंगे इसे, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पलटने पर हो जाएगा 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा क्या भैया हमारा 2 प्लस में x, जो भी यहां पर मेरा है, देखो ये क्या है मेरे पास, x प्लस में 2 है ना, तो मैं इसको इसी तरह से लिख सकता हूं, x प्लस में 2 या फिर 2 प्लस में x, कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन पे ब्रैकेट भी लगा देंगे। अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 2 प्लस में x, यहां पर भी 2 प्लस में x, तो भैया इस तरह से ब्रैकेट सेम हो तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो ऊपर की तरफ तो हमारे पास 1 बचता है, हमने यहां पर 1 लिख लिया। नीचे की तरफ हमारे पास क्या बचेगा,
2x बचेगा। तो 2 मेरा यहां पर मैंने लिख लिया और x की जगह पर मुझे क्या करना है, x टेंड्स टू -2 है तो यहां पर माइनस का 2 लिखूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और वो भी माइनस का होगा। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 और माइनस का साइन एज इट इज यहां पर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर फाइंड है, सॉरी 12 के लिए आंसर फाइंड हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आता है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का फंक्शन है भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें यहाँ पर हमें साइन दिया गया है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया लिमिट x से टेंड्स टू 0 जब होता है हमारा और यहाँ पर हमारे पास मिल जाए साइन x अपॉन में x, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है हमारा यहाँ पर 1 के। ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो 1 के इक्वल हो जाता है। जो भी एंगल हमारा साइन के बाद है वही एंगल हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही एंगल यहां पर हमारा x जो है ना वहां पर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर हम आएंगे। अब सिंपल चीज क्या होगी, सबसे सिंपल तरीका क्या होगा वो समझो। देखो सॉल्यूशन में मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहली चीज क्या होगी, मुझे यहां पर क्या चाहिए, ax है ना, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी ax की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट जो भी पहला ये है इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास लिमिट है x टेंड्स टू 0, जो भी लिमिट यहां पर x टेंड्स टू 0 है ये तो सिंपल हमारी एक चीज हो गई है। अब हम मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा यहां पर है साइन ax है इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। इसके बाद यहां पर मुझे क्या चाहिए भाई, इस साइन के नीचे भी मुझे यही वाला एंगल चाहिए। जैसे यहां पर x है तो यहां पर नीचे भी मुझे यही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया, यहां पर बड़ा सा मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया है। इसमें मैं ax से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी ax से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है मेरी कितनी है भैया, bx है, ये एज इट इज यहां पर मैं लिख देता हूं। अब सबसे पहले आप देखोगे कि भैया ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो मैं x से x को कैंसिल कर देता हूं। चलो यहां पर हमने x से x को कैंसिल कर दिया तो हमारे यहां पर क्या आ जाता है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा एज इट इज रहेगा। हमें जो चाहिए था वो क्या हमें मिल पाया है, देखो साइन ax है इसको लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा साइन ax। इसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला जो ax है इसको लिखा जा सकता है। सिंपली यहां पर हम ax लिख देंगे और मल्टीप्लाई में हमारा क्या रहेगा भैया, यहां पर ऊपर a है और नीचे b है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं a अपॉन में b। एक सिंपल तरीका ये भी किया जा सकता था कि यहां से a और b को हम कॉमन ले सकते थे। अब आप कहोगे कि भैया जो एंगल हमारा साइन ax है वही एंगल हमारा नीचे आ गया है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। लेकिन ध्यान यहां पर बारीकियों पर ध्यान देना है, हमें जो भी एंगल है ना वो यहां पे भी तो चाहिए। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 है। अगर मैं इसमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं a से, मैं इस तरफ भी a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस तरफ भी मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ax मेरा इस तरफ मल्टीप्लाई करने पर मेरा ax बन जाएगा, टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0, मल्टीप्लाई में a करूंगा तो वो 0 ही हो जाता है। यानी कि मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं ax टेंड्स टू 0, इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारा इस तरह से आ जाएगा लिमिट, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ax टेंड्स टू 0, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन ax अपॉन में आ जाएगा मेरे पास ax और इनटू में मेरे पास आ जाएगा a अपॉन में b। अब मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहां पर बिल्कुल इस फॉर्म में ये वाली वैल्यू आ चुकी हैं और ये किसके इक्वल होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ये 1 के इक्वल होता है। सो यहां पर इस पूरी वैल्यू की जगह पर जो भी बॉक्स के अंदर वैल्यू दिख रही है इसके जगह पर हमने 1 रख दिया। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लाई में a अपॉन b है तो मल्टीप्लाई a अपॉन में b हमने किया। 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही रहती है, तो a अपॉन में b जो है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, अगर आपको कहीं पर भी साइन दिखता है तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई आपने करना है लिमिट को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखने को मिलेगा उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स वेयर ए बी नॉट इक्वल्स टू 0। जो भी a और b है वो 0 के इक्वल हमारे नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो क्या ये 0/0 की फॉर्म में आएगा। ये अगर चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम यहां पर जो भी x है उसकी जगह पर जो भी वैल्यू है वो पुट करके देख सकते हैं। देखो जो भी हमारा यहां पर है साइन वो तो एज इट इज आ जाएगा। a x है, x की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है। चलो यहां पर लिख ही लेते हैं, ये मेरा a आ जाएगा, x की जगह पर मेरा 0 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन और b आ जाएगा, x की जगह पर 0 आ जाएगा। इक्वल्स में यहां पर क्या होगा भैया, जो भी मेरा साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे यहां पर हम b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर साइन 0। अब आप मुझे बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नीचे भी 0 आएगा तो ये 0/0 की फॉर्म में आ गया है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको पीछे वाले पेज पर ही बताया था और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था, जहां पर भी साइन आपको दिखाई देता है उसको हमें ट्राई करना है कि इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अब इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारा यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। मेरे पास यहां पर क्या है, ऊपर की तरफ है साइन ए एक्स है, तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। चलो ये आ जाएगा मेरा यहां पर साइन ए एक्स। अगर मुझे यही एंगल इसके डिनोमिनेटर में भी लेकर आना है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मैं ए एक्स से, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ए एक्स से, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, हमने ऊपर भी और नीचे भी ए एक्स रख दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर एक लाइन, लंबी सी लाइन इस तरह से मैं लगा लूंगा। उसके बाद जो भी मेरा यहां पर साइन बी एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूं, साइन बी एक्स मैंने लिख लिया। इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मुझे बी एक्स चाहिए। तो भैया इसके डिनोमिनेटर में बी एक्स लाने के लिए इसको ऊपर भी मैं बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी बी एक्स आ जाएगा। इससे हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। अगर हम वापस से इसी पर जाना चाहें तो क्या होगा, बी एक्स से बी एक्स को कैंसिल कर देंगे तो साइन बी एक्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपने देखना है जो भी हमारी लिमिट है ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लंबी सी लाइन में बना देता हूं। हमने यहां पर क्या किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। जो भी न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है उसके लिए हम इस तरह से लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो यहां पर हमारे पास अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, जो भी नेक्स्ट वाला स्टेप है ना, उसमें हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा भैया, साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स आ गया है तो यहां पर भी हमें ए एक्स चाहिए। अब मेरे पास x टेंड्स टू 0 है, दोनों साइड अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए एक्स और 0 इंटू में a करना पड़ेगा। इस तरफ मेरे पास ए एक्स बन जाएगा और दूसरी तरफ 0 इंटू में a 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा अगर x टेंड्स टू 0 है तो ए एक्स ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा यहां पर है लिमिट ए एक्स जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो भी वैल्यूज हैं, साइन ए एक्स यहां पर है, उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास ए एक्स है और मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए एक्स। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। मैंने इनको इकट्ठा यहां पर कर दिया और ए एक्स जो है उसको अलग यहां पर लिख दिया। अब एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं इस तरह से। इस लाइन के नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शन है इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर भी देखो मेरे पास एंगल क्या है, बी एक्स है और यहां पर है x टेंड्स टू 0। अगर मैं इस तरफ लिख लेता हूं x टेंड्स टू 0, इस तरफ भी b से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास बी एक्स टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझते हुए हम ये कर सकते हैं कि इफ x टेंड्स टू 0 देन बी एक्स ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं कि जो भी हमारी यहां पर लिमिट होगी बी एक्स टेंड्स टू 0 वो हो जाएगा। अब मेरे पास वैल्यूज क्या हैं, साइन बी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास बी एक्स आ जाता है और मल्टीप्लाई में बी एक्स मैंने यहां पर कर दिया है। अब एक सिंपल चीज आप मुझे बताओ, यहां पर एक लाइन लगा करके मैं आगे आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं।
यहाँ पर हमारे पास ए एक्स आ गया है और साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स ये वाली फॉर्म हमें मिल जाती है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जितना हमारा बॉक्स के अंदर पार्ट मैंने बंद किया है वो इस वाली फॉर्म में आया है, इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। सो इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट की जगह 1 आ गया तो ए एक्स हमारा बचता है, ए एक्स यहां पर मैंने लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास बी एक्स है और साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स यानी कि यही फॉर्म हमारी आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा करके बी एक्स जो हमारा बचा है इसको यहां पर लिख दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि x से x को कैंसिल कर सकते हैं। 1 से अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से b को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ऊपर a आ जाएगा, नीचे b आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 14 है उसके लिए सॉल्यूशन हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब मजा आ रहा है क्वेश्चंस को सोल्व करने में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे आ रहे हैं। सो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई इंटू में पाई माइनस एक्स। अब सबसे पहले यहां पर क्या किया जाए, अगर आप x की जगह पर पुट करोगे यहां पर पाई, चलो चेक कर लेते हैं क्या 0/0 फॉर्म हमें मिलेगी, इसी के सामने कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा साइन, आप कहोगे कि भैया पाई हमने रख दिया, माइनस में x की जगह पर भी हमने पाई रख दिया है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पाई है वो आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर फिर से पाई आ जाता है, माइनस में x की जगह पर भी पाई आ जाता है। आप देखोगे जगह जगह पर पाई पाई आपको दिखेगा। अब यहां पर एक सिंपल चीज बताओ मुझे, पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर साइन 0 हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, पाई माइनस पाई करेंगे 0, 0 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, साइन 0 जो है वो 0 ही होता है और डिनोमिनेटर में भी 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म हमारे सामने आ जाती है। 0/0 की फॉर्म आ जाए सिंप्लीफाई करना होगा, और अगर आपको साइन कहीं पर दिख जाता है लिमिट को सोल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि इस वाली फॉर्म में आ जाए। अब इसको सोल्व करना है तो हमारे पास जो भी लिमिट है भाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई जो है वो एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास जो भी यहां पर है साइन, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखूंगा, ध्यान से समझना मैं कैसे लिखने वाला हूं। जो भी यहां पर मेरा साइन है, ठीक है, मैंने साइन यहां पर कर लिया है। उसके बाद मेरे पास पाई माइनस में x आ गया है। डिनोमिनेटर में जो मेरा यहां पर है पाई माइनस में x, ये भी मैंने लिख लिया है। एक चीज जो मैंने नहीं लिखी है, ये वाला पाई है जिसको मैंने सर्किल किया है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर से मैं 1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन में पाई, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से हमने इस पाई को 1 और पाई को हमने अलग लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आप यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो साइन के बाद जो एंगल हमारा है वही एंगल डिनोमिनेटर में भी है, और यही एंगल हमें कहां पर चाहिए, यहां पर भी चाहिए। अगर यहां पर भी आ गया तो ये वाली फॉर्म हमारी बन जाएगी और 1 हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे। अब यहां इस x की जगह पर हम पाई माइनस एक्स कैसे लेकर आए, आप एक सिंपल चीज यहां पर कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, x टेंड्स टू पाई जो मुझे दिया गया है मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। लिमिट के नीचे जो भी x टेंड्स टू पाई है ये मैंने लिख लिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये पाई माइनस एक्स हो जाए और जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है वो 0 आ जाए। भाई यहां पर मुझे 0 चाहिए है, 0 कैसे मिलेगा मुझे, मैं x में से भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं पाई को, टेंस टू जो पाई हमारा है इसमें से भी मैं पाई को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। यानी कि मैंने क्या किया, दोनों साइड से, इस वाली साइड से भी पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस वाली साइड से भी पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब पाई सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस में पाई, और ये टेंस टू पाई माइनस पाई करेंगे तो आपको पता है ना 0 यहां पर आ जाएगा। आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमें 0 मिल जाता है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए पाई माइनस एक्स चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा है, एक्स माइनस पाई है। तो भाई इस कंडीशन में क्या किया जाए कि -1 मैं कॉमन ले लेता हूं इन दोनों से, या तो माइनस साइन कॉमन ले लो या फिर माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन लेने का मतलब होगा -1 कॉमन लेना या फिर माइनस कॉमन लेना, एक ही बात होती है। जो भी यहां पर कॉमन लिया गया है उसका मतलब ये होता है कि जो भी साइन यहां पर है वो बदली हो जाएंगे। माइनस का पाई है ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस का, और x यहां पर x के आगे क्या साइन लगा है, कुछ भी नहीं, यानी कि ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का x, और टेंड्स टू 0 हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पाई माइनस में x टेंड्स टू, जो भी हमारा यहां पर -1 है
ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वो जीरो हो जाता है। यानी कि जो भी मेरा ये है x टेंड्स टू पाई, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं पाई माइनस x टेंड्स टू जीरो। एक्सप्लेन करके मैंने इस साइड में बता दिया है, आप जस्ट इसमें यहां पर इस तरह से लिख सकते हो कि जो भी हमारी यहां पर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, पाई माइनस में x टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस में x और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पर आ जाएगा पाई माइनस में x और इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 में पाई। ठीक है, ये यहां पर सिंपल चीज हमने कर दी है। जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो किस तरह से किए हैं यहां पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये रफली एक साइड में ही करना ठीक रहेगा। आप यहां पर इस तरह से समझ सकते हो x टेंड्स टू पाई, देयरफॉर पाई माइनस x टेंड्स टू जीरो, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब जो हमारी ये फॉर्मेशन है उसको देखो, साइन के बाद जो हमारा एंगल आता है पाई माइनस x, वो भी डिनोमिनेटर में दिया गया है और वही एंगल हमारा यहां पर आ जाता है। तो ये इस वाली फॉर्म में आ गया है और इस वाली फॉर्म में वैल्यू क्या होती है हमारी, इस वाली फॉर्म की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो इस पूरे पार्ट की जगह पर ये वाला जितना भी पार्ट मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूं 1 मल्टीप्लाई में, उसके बाद वैल्यू क्या बचती है मेरे पास अलग से 1 में पाई बचती है। इसको हम सोल्व करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा और हमारा यहां पर पाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, 1 में पाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो कोस x अपॉन में पाई माइनस x है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 0/0 की फॉर्म में आएगा, अगर नहीं आएगा तो वही सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। देख लेते हैं भैया, यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी x है उसकी जगह पर 0 पुट करने वाले हैं। तो ऊपर हमारे पास जो भी कोस है वो एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पर हमारा आ जाएगा 0, डिग्री भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है पाई माइनस में x हमारा क्या है भैया 0 यहां पर आ जाता है। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो या क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने समझा है, किसी भी टेबल से वैल्यू पता करके बताओ मुझे कमेंट करके कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे भैया 1 होती है, तो हमने 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में पाई में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा यहां पर पाई आ जाएगा। 0/0 फॉर्म नहीं आई तो यही हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे सामने और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है, काफी बड़ा सा होने वाला है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो 0/0 की फॉर्म अगर आएगी तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी। यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर कोस 0 डिग्री मिल जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x है, इसकी जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस 0 डिग्री और माइनस में 1। आपको पता है कोस 0 डिग्री 1 होता है, -1 एज इट इज। नीचे भी यहां पर 1 - 1 आएगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म हमें मिली है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने सही से पढ़े हैं तो एनसीईआरटी बुक का, नई वाली एनसीईआरटी बुक जो है उसका पेज नंबर 61, ठीक है मैं आपको बता रहा हूं पेज नंबर 61 है। पेज नंबर 61 पर जो फॉर्मूला नंबर 14 लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, वो फॉर्मूला क्या है हमारा कोस 2x का फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1 माइनस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो इस वाले पेज पर फॉर्मूला नंबर 14 खोल के आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता था तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं। अब यहां पर इसी फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखो कोस 2x जो है उसके लिए तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अभी हमें कोस x के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी को इस तरह से कर देता हूं भैया, कोस 2x मैंने लिखा, मतलब यही फॉर्मूला मैं सेम लिख लेता हूं। यहां पर 1 माइनस में 2, उसके बाद आ जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर x। अगर मैं यहां पर जो एंगल है उसको मैं चेंज करता हूं भाई, एंगल जो भी है उसको अगर मैं यहां पर 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, यहां पर भी जो एंगल है
उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं। सिर्फ एंगल को हमें यहां पर डिवाइड करना है। तो आपको एक बात पता है ना, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास cos x का फॉर्मूला भी मिल जाता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने ये बना लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज हो गई। सो यही चीज यहां पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी सॉल्यूशन होगा इसमें हमारे पास क्या आएगा भैया, लिमिट आ जाएगी, और लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 0 है। अब मुझे cos 2x की जगह पर क्या पुट करना है, आपको दिखाई दे रहा है, बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू पुट कर देनी है। सो जो भी हमारा cos 2x है वो हो जाएगा 1 माइनस में 2, उसके बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ये तो मैंने cos 2x की जगह पर पुट किया, ये वाला 1 आपको दिखाई दे रहा है, माइनस में 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमारे पास cos x है, तो भाई cos x के लिए हमारे ये वाला फॉर्मूला बना है, रख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में, उसके बाद आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। इसके बाद जो x है ना, वो x नहीं x अपॉन 2 होगा। इस बात का आपने ध्यान यहां पर रखना है। उसके बाद ये वाला माइनस का 1 है, एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो समझो। यहां पर जो मेरा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये तो एज इट इज चलता रहने दो, इसे तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको चलने दो अभी। ये 1 कैसा है, प्लस का, ये 1 कैसा है, माइनस का, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो मैं इस 1 से, प्लस वाले 1 से माइनस वाले 1 को कैंसिल कर सकता हूं। इसके अलावा और भी चीजें कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन अभी 1 के लिए ही कैंसिल करते हैं। यहां पर माइनस 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास है साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 आ जाता है। एक चीज और आपने देखी जो हम कैंसिल कर सकते थे, मैंने अगले स्टेप में इसको कैंसिल करना सही समझा, क्योंकि यहां पर कई सारी चीजें हमने कैंसिल कर दी हैं। आप यहां पर देख सकते हो, -2 ऊपर भी आता है, -2 नीचे भी आता है, तो -2 से -2 को उड़ा देना है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर मुझे कहीं पर भी साइन x मिल जाए तो मुझे क्या करना होगा भाई, मुझे उसको इस फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, और मेरा क्या आ जाए भैया, साइन x अपॉन में x आ जाए, तो ये इक्वल होता है 1 के। मुझे ट्राई करना है कि साइन स्क्वायर x को मैं इस वाली फॉर्म में चेंज कर सकूं, और जो भी साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है उसको भी इस वाली फॉर्म में चेंज कर सकूं। अगर चेंज करने में सफल रहा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। सो सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो भी लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब मैं क्या करूं ऐसा कि साइन स्क्वायर x जो है इसके नीचे भी x आ जाए। तो एक चीज यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर है साइन स्क्वायर x से, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं। देखो यहां पर साइन पर स्क्वायर लगा है ना, तो हमें x स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके डिनोमिनेटर में भी मैं क्या कर देता हूं भैया, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिल्कुल यही चीज मुझे कहां करनी होगी भैया, नीचे की तरफ जो है ना, वहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा। सो इस तरह से एक लाइन लगा लेता हूं। जो भी हमारी डिनोमिनेटर में लिमिट है वो भी क्या रहेगी, x टेंड्स टू 0 रहेगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, जो भी हमारा यहां पर है साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 आ जाएगा। इसमें यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने यहां पर क्या किया था, जो भी एंगल था ना उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर भी x अपॉन 2 मेरा एंगल है, तो इसमें मैं x अपॉन में 2 करूंगा, इसका यहां पर स्क्वायर कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में भी यही मेरा x अपॉन में 2 करके इसका स्क्वायर कर देना है। अब आगे वाला स्टेप जो है वो और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इसलिए प्रॉपर ध्यान यहां पर रखना है आपने। जो भी मेरी वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है भैया, लिमिट मेरी x टेंड्स टू 0 यहां पर एज इट इज आ जाएगी। अगर मैं यहां पर चीजों को कॉमन लेता हूं, देखो साइन स्क्वायर x है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, साइन x अपॉन में मैंने x लिख दिया, जो भी स्क्वायर लगा था उसको यहां पर मैंने बाहर निकाल लिया। अगर यहां पर मैं साइन x का स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू में से मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। इसके अलावा मेरे पास क्या बचेगा भैया,
एक्स का स्क्वायर बचेगा, उसको यहाँ पर मुझे लिख देना है। बिल्कुल यही चीज मुझे डिनोमिनेटर में करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो भी मेरा यहाँ पर है साइन एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में भी एक्स अपॉन 2 है, मैं इसको लिखूंगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन एक्स अपॉन में 2, और इसके डिनोमिनेटर में जो एक्स अपॉन 2 है वो भी आ जाएगा। इसका मुझे क्या कर देना है भैया, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मैंने इस वाले पार्ट से क्या कर दिया, स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसके अलावा जो एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर है इसको सोल्व करके यहाँ पर लिखना होगा। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, उड़ा देते हैं। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है उसके लिए हमें प्रॉपर फॉर्मेशन बनानी होगी। ये वाली फॉर्मेशन हमें चाहिएगी। अगर हम ऊपर देखते हैं तो देखो x टेंड्स टू 0 है और यहां पर भी x आ गया है, यहां पर भी x आ गया है। तो जो भी हमारा ये है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। ऊपर हमारी वैल्यू जो है, चलो अभी के लिए मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं। जो भी मेरा यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, साइन x है, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास x है, इसका होल स्क्वायर आ जाता है। अब यहां पर इस x स्क्वायर को हमने कैंसिल किया तो 1 टाइम्स पर किया था। आपको एक बात पता है ना, जब भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन होता है वो ऊपर जाकर पलट कर मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ये पलट कर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अपॉन में 1 हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा वो भी आपको ध्यान यहां पर करना है। यहां पर हमें क्या चाहिए, देखो एंगल x/2 है, यहां पर भी x/2 है, तो यहां पर भी हमें x/2 चाहिए। इसको कैसे कर सकते हैं, एक साइड में यहां पर अगर आप देखोगे तो x टेंड्स टू 0 है। अगर मैं यहां पर x को भी 2 से डिवाइड कर दूं, 0 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है ना x अपॉन में 2 टेंड्स टू 0/2 0 हो जाता है। अगर यहां पर x 0 के लिए टेंड्स है, 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो x/2 भी क्या करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं लिमिट x अपॉन 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, जो भी मेरा यहां पर है साइन x अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में x अपॉन में 2 आ जाएगा। इसका हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। जो भी हमारा यहां पर 1/4 था वो 4/1 होके ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे, आसान तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे भैया, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, सॉरी एक सेकंड, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, हमारी 1 के इक्वल है, और उसका कर देना है हमें स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, उसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना है भैया, 4 मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हमारा 4 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाओ। जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है ये किस फॉर्मेशन में आ चुकी है, इस वाली फॉर्मेशन में आ चुकी है, और ये इक्वल होता है 1 के। तो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारा 1 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, यहां पर आप देखो 1 आता है तो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 मल्टीप्लाई में 4 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा 1 आएगा। 4/1 होता है इक्वल हमारा यहां पर 4 के। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया भी है डायरेक्ट बुक से। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये वाली चीज जो है जो हमने यहां पर मॉडिफाई की है ये भी आपको पता होनी चाहिए, और जो लिमिट के सिंपल कॉन्सेप्ट हैं उनका भी यहां पर यूज करके इसको सोल्व किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस में x कोस x अपॉन में b साइन x। सबसे पहले तो ये चेक करना होगा क्या ये 0/0 की फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हमें x की जगह पर 0 पुट करना है। जहां जहां पर भी हमारा x आता है उसकी जगह पर 0 रख दो। सो सबसे पहले हमारे पास x की जगह पर 0, इसके बाद प्लस में हमारे पास x आता है 0 आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर कोस x है, चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कोस x अपॉन में हमारे पास b आएगा। और जो भी हमारा यहाँ पर क्या है भैया साइन x है, इसकी जगह पर भी 0 हमने कर दिया। चलो कोस x की जगह पर भी आप 0 करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने भी यहाँ पर कर दिया है। अब इसको सिंपली वे में सोल्व करेंगे। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को cos 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 प्लस में 0 0 ही होता है। इसी तरह से साइन 0 0 होता है, 0 को b में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। 0/0 की फॉर्म हमारे पास आ जाती है। अब एक चीज आपको पता है,
वो चीज़ क्या है जो मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूं कि जो भी हमारा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है और हमारे पास जो भी साइन x अपॉन में x वाली फॉर्म आ जाए तो ये इक्वल होता है 1 के। ये बात आपको याद रखनी है, रट लेनी है लिमिट्स अगर आप कर रहे हो तो आगे क्या किया जाएगा यहाँ पर हमारे लिए। अगर 0/0 की फॉर्म आ गई है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं मैं? सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी यहां पर मेरी लिमिट है x टेंड्स टू 0 ये एज इट इज रहेगी। मैं यहां पर चीजें क्या कर सकता हूं, देखो सबसे पहले यहां पर देखो x यहां पर भी आया है और x यहां पर भी आया है, दोनों टर्म्स में x आता है तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं। x को मैंने कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या मेरा अंदर? a बच जाएगा। उसके बाद प्लस में मेरे पास जो कोस x है वो बच जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो a बच जाएगा और यहां से x कॉमन ले लिया तो कोस x यहां पर बच गया। और डिनोमिनेटर जो मेरा है ना उसको भी मैं थोड़ा सा चालाकी के साथ लिख देता हूं। देखो थोड़ी सी चालाकी क्या करनी है, साइन x जो है ना इस x के नीचे लिख देता हूं। तो इस x के नीचे मैंने यहां पर लिख दिया है साइन x है और उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, बचा मेरे पास क्या है भैया, b है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे पीछे हम कर सकते हैं। b को साइन x से मल्टीप्लाई करें या साइन x को b से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होगी। अब यहां पर आप देखो x अपॉन में साइन x आया है और इसका उल्टा हमारे पास साइन x अपॉन x होता है। तो हमें इसको सबसे पहले x अपॉन साइन x को इस साइन x अपॉन x कैसे बनाएं? मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो भी मेरा यहां पर है लिमिट, मैं इस तरह से करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो भी मेरा यहां पर साइन x है, यहां पर जो x है इस x को मैं मतलब यहां पर मैं x नहीं 1 लिख देता हूं, 1 अपॉन में साइन x लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो भी यहां पर यूज किया गया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो भी मेरी ये वाली वैल्यू है ना ऊपर वाली x, इसको नीचे लेकर आ जाता हूं। अब आप कहोगे भैया ये क्या खिचड़ी सी बना दी है आपने, समझ लो इस चीज को। अगर हमें कभी भी इस तरह से दिया हो, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है, नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 अपॉन में 4 दिया गया है, तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूं? जो भी मेरा 2 है यहां पर, मैं यहां पर मतलब 1 लिख सकता हूं, उसके बाद मेरे पास 4 आ जाएगा और जो भी मेरी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इसके डिनोमिनेटर में, नीचे वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में लेकर मैं जा सकता हूं। ठीक है, अगर आप इसका रिजल्ट चेक करो, अब 2/4 हमारा क्या होता है, कैंसिल करने पर हमारा 1/2 आएगा। इसके बाद अगर इसका रिजल्ट चेक करोगे आप, यहां पर 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर भी रिजल्ट हमारा 1/2 आएगा। या फिर आप इस तरह से समझो, अगर हम इस वाले मतलब हमारे पास ऊपर 1 है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी 1 है हमारा मतलब कोई भी वैल्यू हमारी है उसके नीचे अगर फ्रैक्शन दिया है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर। तो 1 में हमारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/4 पलट कर मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से 2/4 बन जाएगा। तो वही चीज हमने यहां पर कर दी है। जस्ट हमने यहां पर जो भी 2 था उसमें से 1 कॉमन ले लिया और 2 को हमने यहां पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, x से हमने 1 कॉमन ले लिया और x को नीचे वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, फायदा हमें ये मिलेगा कि साइन x अपॉन में x जो है हमारी x टेंड्स टू 0 और ये वाली फॉर्म हमारी यहां पर हमें मिल गई है। इसके अलावा हमारे पास जो भी चीजें हैं वो क्या है भैया, यहां पर हमारे पास a, उसके बाद प्लस में आ जाता है कोस x और डिनोमिनेटर में हमारे पास b आ जाता है। अब आपको एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो भी हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, जो भी x की वैल्यू 0 है वो पुट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। और 1 कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी ऊपर वाला 1 एज इट इज। साइन x अपॉन में x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर 1 आ गया, इनटू में जो भी मेरा a है वो एज इट इज आ जाएगा। तो भैया a लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, कोस x है और x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर कोस 0 डिग्री अपॉन में यहां पर आ जाएगा मेरे पास b। अब इसको सोल्व करूंगा, 1 अपॉन में 1 ही होता है तो यहां पर मेरे पास 1 आ जाएगा, इनटू में जो भी यहां पर मेरे पास है a और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, a हमारा एज इट इज कोस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन में आ जाएगा यहां पर b। अब यहां पर क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में बहुत सिंपल है, 1 को a+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को a+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a+1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास एक ही है, b है यहां पर, उसको लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए
आंसर होगा। सिंपल, यहां पर अगर आपने समझ लिया तो इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। और ये कैसे आया है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत डिटेल में जाकर दे दी है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को करने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आता है, इसमें है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स सेक एक्स। तो बहुत सिंपल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो भी लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0, ये एज इट इज आ जाएगी। आपको एक चीज तो पता होगी, जो भी हमारा एक्स है वो एज इट इज लिख लेंगे। हमारा सेक एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स ये इक्वल होता है हमारा 1 में कोस एक्स के। क्लास 10th में ही ये चीज आपने सीख ली थी ना। तो जो भी हमारा यहाँ पर सेक एक्स है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में यहां पर आ जाएगा 1 में कोस एक्स आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं चलो वैल्यूज को। जो भी हमारी यहाँ पर लिमिट है, चलो मतलब पुट करना है ना वैल्यूज को, तो एक्स की जगह पर हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 × में हमारे पास 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोस एक्स होगा। तो यहां पर हो जाएगा कोस 0 डिग्री। अब 0 को यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये डॉट जो लगा है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। सो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 0। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। आप कहोगे भैया ये तो 0 आ रहा है। देखो हमारी जो फॉर्म है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है, 0/0 नहीं होनी चाहिए। 0/1 है, चलेगा, ये चलेगा, लेकिन ये वाली अगर होती है तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सो ये तो हमारी फॉर्म आई है 0/1, ये इक्वल हो जाएगी 0 के। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आता है, इसमें दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस में साइन बी एक्स। सबसे पहले चेक करते हैं क्या 0/0 फॉर्म आती है। अगर नहीं आती है तो सिंपल आंसर हमें मिल जाएगा। सो इसी के सामने यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमें एक्स की जगह पर 0 रखना है। तो देखो एक्स की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो ए एक्स हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को ए से मल्टीप्लाई करने पर 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन 0। ठीक है, इसके बाद प्लस में हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स है। एक्स की जगह पर 0 करेंगे तो बी को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए एक्स है। एक्स की जगह पर 0 करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। प्लस में यहाँ पर साइन बी एक्स है। एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन 0 डिग्री। अब आपको पता है ना साइन 0 डिग्री 0 होता है। सो 0 प्लस में 0 ऊपर आएगा, 0 प्लस में 0 नीचे आएगा। 0 प्लस 0 0 होता है, और नीचे भी 0 होगा। चारों तरफ 0 0 हो गई हैं, तो 0/0 फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल जाती है। जो भी ये 0/0 फॉर्म आई है, तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और मैंने आपको बताया है, कहीं पर भी आपको साइन दिखता है तो हमें सबसे पहली कोशिश जो करनी है ना, वो कोशिश क्या होगी कि हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर हमें कुछ किस तरह से करना होगा कि साइन एक्स अपॉन में एक्स आ जाए, तो ये इक्वल होता है हमारा 1 के। सबसे पहली कोशिश हमें साइन को देखते ही यही करनी है। चलो करते हैं कोशिश। तो कोशिश में हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके लिए लिमिट, और नीचे वाली जो वैल्यू है इनके लिए अलग अलग लिमिट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसके बाद मैं क्या करता हूं, देखो बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। यहां पर साइन ए एक्स मेरे पास है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूं। मेरे पास आ गया है यहां पर साइन ए एक्स है। मुझे क्या चाहिए, जो एंगल यहां पर होगा एक्स होगा, वही एंगल नीचे होना चाहिए। यहां पर ए एक्स है, तो मैं इसके नीचे अपनी तरफ से ए एक्स लगा देता हूं, और इसमें मल्टीप्लाई भी, मतलब इसमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी ए एक्स से मल्टीप्लाई में कर देता हूं। तो इसमें हमारी इक्वेशन जो है वो भी बैलेंस रहेगी। ए एक्स से ए एक्स को कट कर देंगे तो हमारा ए साइन ए एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो ये साइन ए एक्स जो हमारा यहां पर आया है, उसमें ए एक्स ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में जो हमारा यहां पर बी एक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल यही चीज हम नीचे भी करेंगे। नीचे हमारे पास यहां पर एक लाइन लगाता हूं। सबसे पहले तो एक लाइन की जरूरत होगी हमें, एक सीधी लाइन की। जो भी लिमिट हमारी एक्स टेंड्स टू 0 है, ये नीचे अलग से लिख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हमारे पास यहां पर हो जाएगा। हमें ए एक्स दिया गया है, तो भैया पहले ये ए एक्स लिख लेते हैं, या फिर ए एक्स, देखो मैं साइन बी एक्स को यहां पर पहले लिख सकता हूं ना, तो लिख लेता हूं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन
बी एक्स से बिल्कुल यही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। इसमें ऊपर मैंने ए एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर बी एक्स है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर बी एक्स और नीचे भी मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर बी एक्स है, ऊपर बी और नीचे बी एक्स मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। मेरे पास यहाँ पर क्या है भैया, देखो ए एक्स जो मैंने कहा था इसको हम बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में मैं ए एक्स को लिख लेता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है ये कब यूज कर सकते हैं हम, जब हमारे पास एंगल जो यहां पर हो वही नीचे और वही यहां पर हो। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक्स है, यहां पर भी एक्स है। मुझे यहां पर अगर मुझे इसको 1 के इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा एक्स यहां पर है उसको ए एक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें ये किस तरह से दिया गया है, एक्स टेंस टू 0 दिया गया है। अगर मैं एक्स में मल्टीप्लाई कर देता हूं ए को, इस तरफ मैं ए एक्स कर देता हूं और दूसरी तरफ भी मैं 0 में ए मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए एक्स एज इट इज है और मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में ए 0 हो जाता है। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ एक्स टेंस टू 0 देन ए एक्स ऑल्सो टेंस टू 0। जो भी हमारा यहाँ पर ए एक्स है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लिमिट यहाँ पर आएगी हमारी, इसके बाद इसके में आ जाएगा हमारे पास ए एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं, साइन ए एक्स है अपॉन में यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, इनटू में हमारे पास ए एक्स आ जाएगा और उसके बाद प्लस में बी एक्स आ जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ हम नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक लाइन लगा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर जैसे ए इस तरफ और इस तरफ मल्टीप्लाई किया, अगर मैं दोनों तरफ बी मल्टीप्लाई करता तो मेरा क्या आ जाता, बी एक्स टेंस टू 0 आ जाता। तो ये वाली चीज़ हम नीचे जो लिमिट लगाई है इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी एक्स टेंस टू 0। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आएगा, जो भी वैल्यूज हमारी हैं ये वाली वैल्यूज हैं एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन बी एक्स, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी बी एक्स आएगा और मल्टीप्लाई वाला बी एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस में मेरे पास ए एक्स आ जाएगा। अब एक सिंपल चीज यहां पर देखनी है, हमारी ये वाली फॉर्म बनकर तैयार हो गई है जो आप डब्बे के अंदर देखते हो। साइन ए एक्स, देखो ए एक्स टेंस टू 0 है, साइन ए एक्स है, डिनोमिनेटर में भी ए एक्स है, तो जो भी डब्बे के अंदर मैंने बंद किया है ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल्स का साइन यहां पर लगाऊंगा, 1 लिख दूंगा। अब इस 1 के मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई, इसके अलावा हमारे पास बचा जो है उसको लिख लेंगे। हमारे पास बचा है मल्टीप्लाई में ए एक्स और उसके बाद प्लस में हमारे पास है बी एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर पर आ जाओ, हमारे पास जो डब्बे के अंदर मैंने वैल्यूज बंद की हैं वो हमारी इस वाली फॉर्म में है जो 1 के इक्वल होती है। सो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर 1 कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, आगे आगे वाली वैल्यूज जो भी हैं इनको एज इट इज यहां पर लिख देंगे। मेरा आ जाएगा यहां पर बी एक्स और प्लस में मेरे पास आ जाएगा ए एक्स। इसके बाद वाला स्टेप यहां पर परफॉर्म कर लेते हैं लाइन लगाकर। 1 को ए एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा गाइज ए एक्स, उसके बाद प्लस में जो भी बी एक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखो 1 इंटू में बी एक्स करेंगे तो मेरे पास बी एक्स ही रहेगा, ठीक है। बी एक्स को मैं बाद में लिख लेता हूं और बी एक्स से पहले मेरे पास ए एक्स जो है उसको यहां पर मैं लिख देता हूं, दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा। ऊपर भी ए एक्स प्लस में बी एक्स, नीचे भी ए एक्स प्लस में बी एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स से ए एक्स प्लस बी एक्स को कैंसिल करेंगे, कितने पर कैंसिल होगा, 1 टाइम पर। तो 1 हमें आंसर में क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मिल जाएगा। हमें जहां पर भी अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल जाए, साइन आपको दिख जाए, तो आपको पता है ना क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 करना है तो उसके लिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स दिया गया है। सबसे पहले हमें चेक करना होगा हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, क्या 0/0 मिलेगा। वैसे 0/0 तो मिलता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, हम इसमें डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस में जो भी हमारा कोट है वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मुझे बताओ, आपको पता चलेगा कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन, कोट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, जो डिफाइन नहीं किया जा सकता है वो क्या होती है हमारी भैया, इन्फिनिटी, ठीक है। तो नॉट डिफाइन यानी कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस में यहां पर भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो भी हमें इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड
करना होता है। ठीक है, 0/0 आ जाए या इस तरह से भी आ जाए तो सोल्व करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, कोसेक एक्स को साइन 1/sin एक्स लिख सकते हो, कोट एक्स को क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन लिख सकते हो, बहुत ईजी है। सो यहाँ पर हमारे पास जो भी लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोसेक एक्स है, इसको मैं लिख दूंगा 1/sin एक्स, माइनस का साइन लगा करके कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। सबसे पहले हमने क्लास 10th में भी मतलब इस बात पर बात की थी कि जो भी हमें कुछ मिल जाए उसको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लो, सिंप्लीफाई करना आसान होता है। तो वही स्टेप हमने यहां पर परफॉर्म कर लिया। अब क्या किया जाए भाई, एलसीएम ले लो, साइन एक्स नीचे है तो मेरे पास जो भी लिमिट है एक्स टेंस टू 0, ये तो एज इट इज आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यूज के बारे में बाद में बात करेंगे, नीचे वाली वैल्यू एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स हो जाती है। इसके बाद ऊपर वाली नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर भी सेम रहेंगी, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस पे इस तरह से हमें ब्रैकेट लगा देना है। अब मुझे कुछ सिंपल सिंपल चीजें समझ में आती हैं जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में लिमिट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो भाई मैंने कहा था कि लिमिट अगर एक्स टेंस टू 0 होती है और आपको मिल जाए कहीं पर साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है भैया, ये इक्वल हो जाता है 1 के। इसके अलावा भी तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिमिट के बारे में, तो यहां पर हमारे पास दूसरा क्या बताया था मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर हो जाती है हमारे पास मिलता है 1 माइनस में कोस एक्स। तो इस तरह से ये दिया हो अगर 1 माइनस में कोस एक्स और अपॉन में एक्स ही यहां पर हमें एंगल मिल जाए तो ये भी इक्वल हमारा किसके हो जाता है, 1 के नहीं 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से आपने ये दो आइडेंटिटीज जो है लिमिट की, इनको याद कर लेना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन एक्स है भैया, हमें क्या चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए। 1 माइनस में कोस एक्स है तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में एक्स चाहिए। तो मैं यहां पर एक सिंपल चीज करने वाला हूं, जो भी मेरी यहां पर लिमिट है मैं लिख लेता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 0। मैंने यहां पर सबसे पहले ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको लिख लिया 1 माइनस में कोस एक्स लिख लिया। ठीक है, इसके बाद इस तरह से मैंने डिनोमिनेटर में आ जाता हूं, मैं फिर से यहां पर लिखता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 0 और जो भी यहां पर मेरी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है साइन एक्स, इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब आप कहोगे भैया ये अलग अलग क्यों कर लिया, क्योंकि भाई हमें ये बनाना पड़ेगा ना, ये बनाना पड़ेगा हमें, ये भी बनाना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू है, अगर दोनों में मैं एक्स से डिवाइड कर देता हूं, डिनोमिनेटर में मैं दोनों के एक्स रख देता हूं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो भी बैलेंस रहेगी। एक्स यहां पर भी एक्स यहां पर भी हमने किया है, तो इसमें हमें मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को भी एक्स से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को भी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जो भी हमारी ये वाली फॉर्मेशन बनी है, ठीक है, क्या ये बिल्कुल सेम है जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद की है, बिल्कुल सेम है ना, तो ये किसके इक्वल होता है भैया, 0 के इक्वल होता है। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 0 के इक्वल हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, यहां पर देखो आप, क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल। आप कहोगे हाँ भैया, तो ये होता है 1 के इक्वल, तो 0 अपॉन में 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व कर लिया। बहुत सिंपल वे में करा रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 22। उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आता है, इसमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू π/2 और हमें दिया है tan 2x अपॉन में x माइनस π/2। तो सबसे पहले क्या किया जाए भाई, सबसे पहले तो चेक करेंगे 0/0 की फॉर्म आती है या फिर नहीं आती है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा भैया 10, उसके बाद हमारे पास अगर मैं 2x मेरे पास है, एक साइड में मैंने 2 लिखा, x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है भैया, π/2 पुट करनी है। तो 2 से 2 कैंसल, यानी कि यहाँ पर मेरा पाई आ जाएगा, तो 10 पाई मेरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा मेरे पास है π/2, इसे x की जगह पर मुझे पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस में जो π/2 दिया गया है वो एज इट इज आ जाएगा। आप मुझे बताओ
10 पाई यानी कि 10 180 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई की वैल्यू हो जाती है 0। और नीचे की तरफ भी आप देखो पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। भाई ये तो 0/0 की फॉर्म आ गई, यानी कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बहुत डिफिकल्ट सा लगेगा इसको सिंप्लीफाई करना। क्यों लगेगा? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भाई 10 जो है उसको तो हम साइन अपॉन कोस में चेंज करके सोल्व कर लेंगे। नीचे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस पाई बाई 2 हमें इस तरह से नीचे वाली वैल्यू दी गई है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैं लिख दूंगा 2x माइनस में आ जाएगा मेरे पास पाई अपॉन में 2। इसके बाद क्या करूं, आगे तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास सॉल्यूशन के लिए। अगर आप इस तरह से फंस जाते हो कंडीशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी ये वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ठीक है, सिंपल वे में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू को लेट किया जाएगा, किसी भी एक अल्फाबेट के इक्वल इसको लेट कर लेना है। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, लेट कर लेते हैं कि जो भी मेरा यहां पर x माइनस में पाई अपॉन में 2 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ये हमारी इक्वल हो जाती है, भैया x तो दिया गया, चलो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। जब ये हमारी y के इक्वल हो जाएगी तो एक लाइन यहां पर लगाओ, हमें यहां पर y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। देखो जो भी हमारा यहां पर मतलब y की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू अब हमें पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं, x को यहीं पर रखते हैं, इक्वल्स टू में हमारे पास y है, जो भी हमारा माइनस पाई बाई 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर प्लस में पाई बाई 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमें यहां से मिल जाती है, y की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है। जो भी हमारा यहां पर फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। हमारा फंक्शन क्या है भैया, ये है हमारा लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में 2। और मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में x जहां पर भी आपको दिखे उसकी जगह पर y प्लस में पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहां पर हमारा 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो भी मेरा x यहां पर आया है उसकी जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू मैंने लेट की थी ना उस वैल्यू को लेट करने के बाद जो भी x की वैल्यू आती है वो पुट करनी पड़ेगी। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया y प्लस में पाई बाई 2। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भैया, x माइनस पाई बाई 2 है, और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहां पर मेरे पास y आ जाएगा। आप कहोगे भैया यहां पर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, इसमें कहीं पर x आता ही नहीं है, तो हमें यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। जो यहां पर मैं चेंज करूंगा इसको एक साइड में एक्सप्लेन करता हूं, रफली आप इस चीज को समझ सकते हो। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहां पर x टेंड्स टू हमें दिया गया है पाई अपॉन में 2, और हमने जो लेट किया था उसको भी यहीं पर लेकर आ जाते हैं। भाई हमने लेट किया था कि x माइनस में पाई बाई 2 ये इक्वल होता है हमारा y के। तो यहां पर x की जो भी वैल्यू पाई बाई 2 आई है इसको पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पाई बाई 2, माइनस में यहां पर आ जाएगा पाई बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा हमारा y के, यानी कि पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 इक्वल्स टू में y। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि y टेंड्स टू 0, जो भी यहां पर हमारा x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, x तो इसमें कहीं पर आता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा गाइस, जो भी हमारा यहां पर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और ये y टेंड्स टू 0 कैसे आया है, यहां से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हमारी यहां पर वैल्यूज हैं कौन कौन सी हैं भैया, ये हमारा 10 2 है, उसके बाद जो भी हमारा यहां पर आएगा y प्लस में पाई बाई 2 है, एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर में y भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो समझो। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे थे वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर यूज करने वाले हैं। सो जो भी हमारा सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास क्या है, y टेंड्स टू 0 है। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर है इसमें क्या कर सकते हैं हमें, देखो जो भी हमारा यहां पर 10 2 है ये तो एज इट इज आ जाएगा, 10 2 आ जाएगा हमारे पास है। अब मैं क्या कर सकता हूं, y मतलब जो भी मेरा यहां पर है y प्लस में पाई बाई 2, मैं यहां पर एलसीएम ले सकता हूं। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 2y, उसके बाद प्लस में मेरे पास पाई आ जाएगा। जो भी ये रफ वर्क किया है इसको मैं रब कर देता हूं, जगह की कमी हमारे पास है, ठीक है। सो जो भी रफ वर्क है इसको हटाने के बाद आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर में
2 आ जाएगा। 2 से मैं ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर दूंगा और डिनोमिनेटर में जो भी मेरा ये वाला y है एज इट इज यहाँ पर चिपका देते हैं इसको। आगे यहाँ पर देखो जो भी हमारा लिमिट है y टेंड्स टू 0 ये एज इट इज रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आपने डिटेल में समझा है तो मुझे आप बताओ 10 यहाँ पर मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं कि भाई पाई 10 पाई उसके बाद प्लस में मेरे पास 2y आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पाई पहले लिख दिया 2y बाद में, तो 10 पाई प्लस में 2y। आपने रेडियन वगैरह जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उनको ध्यान से समझा था ना, तो ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा जो भी एंगल दिया होता है ना, पाई यहां से हटा देते हैं, जो भी एंगल होता है उसके इक्वल ये हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें यहां पर मिलती है। 10 पाई प्लस में 2y ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आप डिटेल में जाओगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, या फिर डिटेल में नहीं जाना है तो आप इस तरह से परफॉर्म इसको कर सकते हो। सो यहां पर हमारे पास क्या है, 10 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहां पर 2y आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास y जो है वो आ जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो उसमें आपको बताया गया था कि लिमिट जो हमारी होती है x से टेंड्स टू 0, उसके बाद अगर हमें कुछ इस तरह से मिल जाए कि भैया जो भी हमारा 10x और अपॉन में यहां पर x मिल जाए तो ये इक्वल होता है हमारा 1 के। अब यहां पर किया कैसे जाएगा, देखो जो एंगल हमारा यहां पर है वही एंगल हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही वैल्यू हमारी यहां पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल वे में आपको यहां पर बता देता हूं, जो भी हमारी लिमिट है अगर मैं यहां पर y में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं y में 2 मल्टीप्लाई करता हूं और 0 में भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y 0 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही रहेगा। इसके बाद जो भी यहां पर मेरे पास है 10 2y वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास y है और मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मुझे 2y बनाना है। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर जो हमारी फॉर्मेशन है कुछ इस फॉर्म में आ गई है। देखो यहां पर भी 2y है, वही एंगल यहां पर है, वही एंगल यहां पर है और यहां पर हमें 10 भी मिल जाता है और ये किसके इक्वल होता है भैया, 1 के इक्वल होता है। इतने वाला पार्ट जो बॉक्स के अंदर है ये हमारा हो गया है भैया 1 के इनटू में हमारे पास 2 आ जाता है। अगर यहां पर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 2 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लिया हमने, आंसर फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन नंबर 22 के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसके 22 क्वेश्चन तो हो गए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट दोनों जगह पर दिया गया है, देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। आगे वाले क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट भी हैं। सो जो भी 22 क्वेश्चंस इस वीडियो में सोल्व कराए हैं उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। जो भी क्लास 11th या 12th वाले स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th की, 12th की, मैथ की, साइंस की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।